औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कंटिन्यूस ऑडिट या रनिंग ऑडिट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑडिट को क्लासीफाई किया था मुख्तलिफ एंगल में, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम के लिहाज से। तो मैंने बताया था कि टाइम के लिहाज से जो ऑडिट है उसकी 3 किस्में हैं: कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सारा साल जारी रहता है। सारा साल जारी रहने से मुराद ये है ये साइड बाय साइड चलता है। जनवरी 1 को अकाउंटिंग का काम शुरू हुआ तो साथ साथ ऑडिट का काम भी होता जाएगा। इधर एंट्रीज पास हुई, पोस्टिंग हुई लेजर के अंदर, महीने के बाद ट्रायल बैलेंस बना, तो साथ साथ ही जो ऑडिट टीम आती है वो साथ साथ ही अपना काम जारी रखती है। और फाइनल ऑडिट में ये होता है कि वो एक दफ़ा साल के एंड में आते हैं, 31 दिसंबर को जैसे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे तो फिर आएंगे। और इंटरिम ऑडिट क्या होता है कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली आते हैं। लेकिन इसमें तो हर महीने, हर 15 दिन, इवन वीकली भी वो विजिट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर numerous transactions are to be checked and where internal control system is weak, auditor needs more time and detailed checking of accounts for the purpose of giving reliable opinion. इसका मतलब ये है कि जहाँ ऐसा कारोबार, ऐसी कंपनी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिन में 100,000 के हिसाब से ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, और वहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम भी कमज़ोर हो। इंटरनल चेक सिस्टम मैंने बताया था कि इंटरनली एम्प्लॉइज़ रखे होते हैं जो वॉच करते हैं एक एक बंद, यानी कैश के ऊपर एक चेक बैलेंस रखा होता है, स्टॉक के ऊपर चेक बैलेंस रखा होता है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए इंटरनली भी बंदे हायर किए होते हैं। ऑडिट 2 तरह से होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो कंपनी के मुलाजमीन होते हैं, और एक्सटर्नल बाहर से आज़ाद बंदा हायर किया जाता है और वो अपना ओपिनियन दे के चला जाता है। कंटिन्यूस ऑडिट इज़ द टाइप ऑफ ऑडिट वेयर ऑडिटर एग्जामिन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। पूरा साल चेकिंग होती रहती है। अगर इसकी डेफिनेशंस में देखें तो LR हावर्ड ने कहा है कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और LR डिक्सी के मुताबिक एन ऑडिट विच इज फुली कंटिन्यूस इन्वॉल्व्स द अटेंडेंस ऑफ द ऑडिटर स्टाफ एट द क्लाइंट ऑफिस थ्रू आउट द पीरियड अंडर ए रिव्यू। एक ऐसा ऑडिट जिसमें फुली कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होती है अटेंडेंस ऑडिटर स्टाफ की, यानी कि मुसलसल वो आते हैं और एट द क्लाइंट ऑफिस, जिस कंपनी का ऑडिट करना होता है, थ्रू आउट द पीरियड अंडर ए रिव्यू। अब ये नेसेसिटी कहाँ पे होती है? आया यानी ये कौन सी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक स्मॉल कंपनी, एक लार्ज स्केल कंपनी, तो कहाँ पे ये कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो ज़रूरी समझा जाता है? कंटिन्यूस ऑडिट इज़ नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स, वेयर द मैनेजमेंट रिक्वायर मंथली और क्वार्टरली ऑडिट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर अकाउंटिंग ईयर। यानी इधर अकाउंटिंग का काम भी मुकम्मल हो, 31 दिसंबर को साथ ऑडिट भी मुकम्मल हो चुका हो।
वेयर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक इज़ वीक, जहाँ इंटरनली जो ऑडिटर काम कर रहे हैं वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। समटाइम कंटिन्यूस ऑडिट बिकम नेसेसरी फॉर सेल्फ सर्वाइवल अगेंस्ट कट थ्रॉट बिजनेस कंपटीशंस की वजह से। हम साथ साथ रिव्यू करते रहते हैं, कंपटीशन बहुत मार्केट में साथ है, तो हमें मंथली रिपोर्ट्स की ज़रूरत है ताकि अगर कोई लूप होल्स हैं तो उसको कवर किया जा सके। अपनी सुप्रीमेसी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए भी किया जाता है। व्हेन इन टर्म डिविडेंड इज़ टू बी डिक्लेयर, जब हमने इन टर्म डिविडेंड क्वार्टरली डिविडेंड देना है, हाफ ईयरली डिविडेंड देना है, तो तब उस सूरत में ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूस ऑडिट करवा लें। एडवांटेजेस जो हैं इसके, मेरिट्स क्या हैं कंटिन्यूस ऑडिट के? इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ज़ाहिर है कि जब एक एंट्री चेक होनी है, तफसीली चेक होनी है, तो फिर हम आसानी से फ्रॉड को तलाश कर सकते हैं और गलतियों को तलाश कर सकते हैं और उनको जो है वो पकड़ सकते हैं। एज अकाउंट्स आर चेक एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर, सो एरर एंड फ्रॉड कैन ईजीली डिस्कवर्ड एंड रेक्टिफाइड। साथ साथ गलतियाँ पकड़ी जाती हैं और साथ साथ ठीक होती जाती हैं। हाई क्वालिटी ऑडिट का वर्क होता है, जो कि ज़ाहिर है कि मोर एफिशिएंटली और अफेक्टिवली भी काम होता है, तो इसलिए सफिशेंट टाइम होता है और इसलिए काम जो है वो बेहतर होता है। मतलब जिसमें फाइनल ऑर्डर में तो जल्दी होती है, टाइम लिमिटेड होता है, तो इसलिए थारों काम भी चेक नहीं होता, तो हाई क्वालिटी ऑडिट जो है उसकी एश्योरेंस नहीं होती है। लेस चांस ऑफ ओवरलुकिंग, ओवरलुक नहीं कोई होती है एंट्री, कोई नज़रअंदाज नहीं होती है, कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि एक एक एंट्री चेक होती है उसमें है। देयर आर लेस चांसेस ऑफ नेग्लेक्टिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑडिटर इज इन constant touch with business, which makes him more aware with the business affairs. अपडेट अकाउंट्स होते हैं, अपडेट होते जाते हैं साथ साथ। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ ऑडिटर रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनिपुलेशंस, रद्दोबदल नहीं हो कर सकते वो है किसी भी चीज़ के अंदर अकाउंट, बिकॉज इट मेक्स द स्टाफ रेगुलर इन कीपिंग द अकाउंट्स अप टू डेट। ये पेंडिंग काम नहीं होता, जो काउंटिंग डिपार्टमेंट होता है उसको अपना काम साथ साथ ही करना पड़ता है, पेंडिंग नहीं होता, अपडेट रहता है सारा का सारा, उन्हें पता है किसी वक्त भी टीम आ सकती है। इन टर्म डिविडेंड बिकम पॉसिबल, अगर कोई कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड या हाफ ईयरली देना चाहती है तो ज़ाहिर है कंटिन्यूस ऑडिट में ये बहुत आसान होगा उसको डिक्लेयर करना। एक्सपर्ट एडवाइस ली जा सकती है, यानी जो ऑडिटर है वो अपनी राय दे सकता है कि अगर कहीं पे लूप होल है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी राय ली जा सकती है एक्सपर्ट, या बाहर से भी उस ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पे हम दूसरे माहरीन से भी कोई एडवाइस ले सकते हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, ड्यू टू कंटिन्यूस ऑडिट द ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी presented at AGM to the shareholders soon after the, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें फौरी तौर पे एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो डिले नहीं होती है। इधर 31 दिसंबर आया, स्टेटमेंट्स बनी और साथ साथ चूँकि कंटिन्यूस ऑडिट में अकाउंट्स भी साथ साथ ऑडिट होते हैं, तो फ़ौरन मीटिंग कॉल की जा सकती है, डिले नहीं होता। हाई मॉरल चेक रहता है स्टाफ के ऊपर, क्योंकि उन पे प्रेशर रहता है कि जो ऑडिट है वो साथ साथ जारी है, टीम आती रहती है। इन कंटिन्यूस ऑडिट ऑडिटर मेक्स मैनी विजिट इन द क्लाइंट ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर विच बिकम्स द रीजन्स ऑफ हाई मॉरल चेक ऑन द अकाउंटिंग स्टाफ। मोर अटेंशन, कंटिन्यूस ऑडिट अनएबल द ऑडिटर टू पे attention on audit work with concentration which consequently result in the more appropriate auditor opinion लेने में आसानी होती है। हेल्पफुल फॉर ऑडिटर, ऑडिटर के लिए भी बड़ी मददगार होती है। कंटिन्यूस ऑडिट इज हेल्पफुल फॉर ऑडिटर इन सेंस दैट ही हैज़ नॉट टू बियर द टाइम प्रेशर नहीं होता, बर्डन ऑफ वर्क नहीं होता कि वो हर हाल में महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर काम करना है। सफिशिएंट टाइम होता है, बड़ी आसानी से उसके अपने काम को वो सर अंजाम देता है। एलिमिनेट्स द नीड ऑफ इंटरनल ऑडिट, अब इंटरनल ऑडिट इतना ज़रूरी नहीं रहता है, ज़ाहिर कंटिन्यूस ऑडिट है तो फिर जो इंटरनली हमने बंदे रखे हुए हैं इंटरनल ऑडिटर, तो वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट जो है वो भी बच जाती है उसकी है।
डिटेल ऑडिट होता है, ये है थॉरो चेकिंग होती है, एग्जामिन होती है, हर चीज़ की होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। मोर एश्योरेंस होती है कि ड्यू टू डिटेल चेकिंग ऑडिटर इज इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विद प्रोवाइडिंग हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देन अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट, कि वो पूरी तसल्ली और यकीन के साथ अपना राय जो है वो देता है। वैल्यूएबल सजेशंस ली जा सकती हैं कंटिन्यूस, और कीप ऑडिट स्टाफ बिजी, और कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर का जो स्टाफ होता है वो भी बिजी रहता है, मसरूफ़ रहता है। अब इसके जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट क्या हैं? कंटिन्यूस ऑडिट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस कैन बी डिस्कस एज फॉलो। अल्टरेशन ऑफ आर पॉसिबल, इसमें भी क्या होता है कि जितना काम मुकम्मल हो चुका होता है उसमें चांसेस होते हैं कि उनमें आफ्टर ऑडिट जो है वो उसमें कोई तब्दीली की जा सके। कंटिन्यूस ऑडिट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू दी डिसऑनेस्ट स्टाफ फॉर मेकिंग अल्टरेशन ऑफ फिगर्स इन द अकाउंट्स आफ्टर विजिट ऑफ ऑडिट। लूज द थ्रेड ऑफ वर्क, देयर इज ए possibility that auditor may lose the thread of his work and due to which some entries may remain unchecked in the books of accounts, क्योंकि उसे को खौफ ही नहीं होता है किसी किस्म का है, टाइम बड़ा होता है, तो इसलिए बाज़ का तो वो कुछ चीज़ों को अनचेक भी रह जाती हैं उसकी है। डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट स्टाफ, कंपनी जहाँ ऑडिट करने के लिए आता है तो वो काम भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब एंट्रीज पास करनी है तो बुक्स जो हैं वो बाज़ का ऑडिट स्टाफ के पास होता है। आप कभी बैंक में गए हो तो वहाँ देखते हैं कि टीम आई होती है और बैंक वाले कहते हैं जी टीम बैठी हुई है इसलिए अभी ये काम नहीं हो सकता, कल आ जाइएगा, हमारा ऑडिट हो रहा है। तो इसलिए क्लाइंट का काम भी सफ़र होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। क्या ज़ाहिर है कि फ़ाइनल ऑडिट में तो एक दफ़ा फ़ीस देनी है तो ये सारा साल ही फीसेस देनी होगी इसमें। स्टाफ इंटीमेसी, गठ जोड़, ऑडिट का स्टाफ और जो कंपनी का स्टाफ है बाज़ का जब मसलसल मिलते हैं तो दोस्तियाँ यारियाँ उनके दरमियान पैदा हो जाती हैं। फाइनल ऑडिट में तो साल बाद ही आना होता है, तो इसलिए वो गठ जोड़ कर लेते हैं और मिल के फ्रॉड करने के चांसेस होते हैं। रिड्यूस ऑडिटर इनकम, क्योंकि फाइनल ऑडिट में तो वो कई कंपनियों के ऑडिट कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट में तो वो चंद कंपनियों को करेगा, इसलिए ऑडिटर की फ़ीस भी कम हो जाती है, उसका रेवेन्यू भी असर करता है, इस पर अफेक्ट होता है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल बिजनेस, ज़ाहिर है कि ये बहुत कीमती होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो छोटी कंपनियाँ स्मॉल बिजनेस जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इंक्रीज़ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर होता है कि कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, हर वक्त प्रेशर रहता है, बर्डनाइज होने की वजह से है, तो बास स्टाफ इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से, बर्दाश्त ना करने की वजह से कंपनी में कुछ अर्से स्टे करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। इंक्रीज़ वर्क ऑफ ऑडिट स्टाफ, ऑडिट स्टाफ का काम भी बढ़ जाता है और डज नॉट फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, और जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करता। मसलन कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक फाइनल ऑडिट कंपल्सरी है, कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर हमें इतनी एक्सपेंसिव ऑडिट करवाने की ज़रूरत क्या है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, जो हमने टाइम के लिहाज से अगर ऑडिट को क्लासीफाई किया जाए तो टाइम पीरियड के कि कितना, क्या वो ऑडिट जो है चंद एक दिनों में मुकम्मल होता है या पूरा साल जारी रहता है या हाफ ईयरली क्वार्टरली वो ऑडिट होता है। तो टाइम के लिहाज से जो 3 किस्में हैं, कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट और इंटरम ऑडिट। तो ये पहला था कंटिन्यूस ऑडिट, उसकी डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।